सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा हसन। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी बढ़ते हैं। अहम खबर आपको दें कि अपोजिशन का बाइकआउट काम कर गया। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया था। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन के बाइकआउट पर कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का आज होने वाला इजलास मुलतवी करना पड़ा। तो अपोजिशन का बाइकआउट काम कर गया। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया था। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और नून लीग के रहनुमा अयाज सादी कहते हैं कि जब इस्तीफे देने का वक्त आया तो कोई भी पीछे नहीं हटेगा। बोले, जो रुकने असम्बली इस्तीफा देगा ज़ाती हैसियत में स्पीकर के पास जाएगा। इस्तीफे मंजूर ना हुए तो हाउस में ऐलान करेंगे। वो लाहौर में 24 न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। हम इस्तीफे देंगे, हम एक एक करके जाएंगे, उनको एक्सेप्ट करने पड़े। अगर वो नहीं फिर भी एक्सेप्ट करते तो हमारे पास दूसरा रास्ता है। इस्तीफ़ा उनको दे के वसूली करा के, एक बहादुर आदमी था जिसका नाम है जावेद हाशमी, उन्होंने कौमी असम्बली में खड़े होके तकरीर करके कहा कि जी मेरा आप एक्सेप्ट करें, और मैंने उसी वक्त जैसे पीछे गया जाके एक्सेप्ट कर लिया। तो हम का जब इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हो जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की तकरीर के खिलाफ बयान देने पर नून लीग का जलील शरकपुरी को शो कॉज नोटिस। लीगी रहनुमा जवाब देने की बजाय PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाहौर पहुंच गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात की। मियां नवाज शरीफ की तकरीर और शो कॉज नोटिस के हवाले से जलील शरकपुरी का क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। मियां साहब की तकरीर से हमारा दिल दुखा है। साफ बात हमारा दिल दुखा है। हमारे कायद से ऐसी कमज़ोर बात नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, बात यह है कि वो जब चाहेंगे तो ज़रूर मैं उसको जवाब अर्ज करूँगा, लेकिन अभी तक तो मुझे कोई नोटिस नहीं मिला। और बस टीवी की न्यूज़ है और राना सनाउल्लाह साहब काबिल एहतराम हैं, उन्हें भी जज्बात में आगे कोई ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए। बयान देने की बजाय पहले मुझे कॉल करें ना जी। हाँ, अगर कोई पूछता है कि आपके फलां मेंबर ने ये गलत बयान, तो उस कहेंगे उस मेंबर से पूछें। जमात इस्लामी ने 14 अक्टूबर को मुल्क भर में यौम यकजहती कराची मनाने का ऐलान कर दिया। सिराजुल हक कहते हैं कि कराची का कोई बाली वारिस नहीं, हुकूक मारने वालों को अवाम के कदमों में लाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने 3 रोज़ा रेफरेंडम का मुतालबा कर दिया। इस्लामी ने 14 अक्टूबर को मुल्क भर में यौम यकजहती कराची मनाने का ऐलान कर दिया। सिराजुल हक कहते हैं कराची का कोई वाली वारिस नहीं, कराची बर्बाद होगा तो पूरा मुल्क बर्बाद होगा। शहरी हुकूमत को बाइख्तियार बनाया जाए, शहरी हुकूमत को बहाल किया जाए, बाइख्तियार किया जाए, और पूरे मुल्क में और कराची में मेरे भाइयों मेरा मुतालबा है कि यहाँ मेरिट की बुनियाद पर, अदल और इंसाफ की बुनियाद पर लोगों को नौकरियां दिए जाए। हकूक कराची मार्च से खिताब में सिराजुल हक ने कहा कि अवाम ने PTI को वोट दिया, हुकूमत ने बदले में बेरोजगारी, बिजली, गैस, पानी की बंदिश दी। इमरान खान यू टर्न की बजाय राइट टर्न लें। मैं कहता हूँ वज़ीर आज़म साहब, यू टर्न लेने की बजाय राइट टर्न ले, सही रास्ते पर चले, अदल और इंसाफ करे। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने शहर के मसाइल पर 3 रोज़ा रेफरेंडम कराने का मुतालबा किया। हमारा हक हमें दो, हमें खैराती मत समझो। हम यहाँ कमा कर देते हैं, हम यहाँ खाते हैं तो उससे ज्यादा उगाते हैं, उससे ज्यादा लगाते हैं। हकूक कराची मार्च से ताजिर बरादरी समेत दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। कैमरामैन अहमद अब्बास के हमरा हसन अब्बास, 24 न्यूज़ कराची। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि मुल्क में तब्दीली की उम्मीद लगाई थी लेकिन मायूसी हुई। हुक्मरान अपनी हुकूमत बचाने और अपोजिशन हुकूमत गिराने में लगी है। उन्होंने कहा कि कराची में मसाइल का अंबार है जिनके हल के लिए इस्लाहात की ज़रूरत है। अफसोस है कि इस्लाहात को सियासी मफादात की नज़र कर दिया गया। वो कराची में जलसे से खिताब कर रहे थे। कोई लोग इसको सिंधी मुहाजिर मामला बनाने की कोशिश करेंगे। खबरदार, जो मुहाजिर कर रहा है ज्यादा, अगर उनको मुहाजिरों की फिक्र होती
जिसको 4 सालों से निजामत थी, उनका मेयर रात में कोकेन पार्टी नहीं कर रहा होता। 125 अरब रुपए खर्च किए हैं, उसने 125 अरब रुपए खर्च किए हैं। ये ढोंग है, ये ढोंग है। आज तुम्हें वरगला कर ये बात कर रहे हैं। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि नए सरमायाकार मुल्क की सनती तरक्की और वुसअत के लिए आगे आएँ। कहते हैं कि फैसलाबाद में सीपैक के तहत हेल्थ मेडिकल सिटी में मौके मौजूद हैं। हेल्थ मेडिकल सिटी फैसलाबाद खुसूसी इक्तिसादी जोन में कायम किया गया है। तो ये ट्वीट किया गया है चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की जानिब से, जिनका कहना है कि नए सरमायाकार मुल्क की सनती तरक्की और वुसअत के लिए आगे आएँ। भारतीय एजेंसी रॉ पाकिस्तान में जासूसी के लिए लोगों को इस्तेमाल करती है। इनकार पर भारत बुलाकर कत्ल कर दिया जाता है। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के सरपरस्त आला डॉक्टर रमेश कुमार ने इंकशाफ किया। 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल का मामला आलमी अदालत इंसाफ में ले जाने का ऐलान भी कर दिया। रुजीना अली की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के सरपरस्त आला रमेश कुमार ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मोदी से मुखातिब होकर कहता हूं, हिंदू मजहब की रूह के मुताबिक चलो। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी हिंदुओं को जासूसी के लिए तैयार करने की कोशिश की जाए। वो मान जाए तो ठीक, वरना कत्ल कर दिया जाए। मैं डायरेक्ट मुखातिब हूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि मेहरबानी करके हिंदुइज्म को, सनातन धर्म को, रामायण को फॉलो करें और इंसान से मोहब्बत करें। आप एजेंसियां ये कहें कि आप जासूसी करो पाकिस्तान के खिलाफ तो आप हमारे लिए अच्छे हैं, वरना अगर आपको हमने अप्रोच किया और जासूसी नहीं करते हैं तो आपको हम मार देंगे, क्योंकि आपको पता चल गया है। उन्होंने कहा कि जोधपुर में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल पर सख्त गम और गुस्सा है। हमने भारतीय हाई कमीशन को अपने मुतालबात हवाले किए। हमारा मुतालबा है कि FIR की कॉपी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली को सारी मालूमात तक रसाई दी जाए। 11 लोगों के खून का हिसाब दें, पाकिस्तान एम्बेसी को एक्सेस दें, FIR कापी शेयर करें, फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें उसमें इन्वॉल्व करें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट शेयर करें, और जो हमारे हिंदू पाकिस्तानी जो वहाँ पे रहते हैं उन पाकिस्तानियों का भी क्या हाल है वो भी हमारी एम्बेसी से शेयर होना चाहिए। हमें उनकी एक्सेस मिलनी चाहिए। भारत में कत्ल होने वाले 11 हिंदुओं की खानदान की बच जाने वाली वाहिद खातून श्रीमती मुखी ने कहा कि मुझे बस इंसाफ चाहिए। पूरे खानदान में अकेली बची हूँ। भारतीय हुकूमत ने हमारे 11 अफराद की मैयतें भी हमारे रिश्तेदारों को दिखाने नहीं दी। कैमरामैन गुलाम रसूल के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने हिंदुस्तान में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ भारतीय हाई कमीशन के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं भारतीय हुकूमत पाकिस्तान से ताउन नहीं कर रही, आलमी तौर पर कत्ल की तहकीकात की जाएं। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मसालिक और मज़ाहिब के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं। जोधपुर के अंदर 11 पाकिस्तानी हिंदुओं को जिस अंदाज से कत्ल किया गया और अब तक उनके कातलों का पता नहीं है। हिंदुस्तान की हुकूमत कोई ताउन नहीं कर रही पाकिस्तान के साथ कि हमें पता चल सके कि ये सूरत हाल क्या है, क्यों वो कत्ल हुए, किस तरह कत्ल किए गए। और उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि जो पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं उन पे प्रेशर डाला जाता है कि वो हिंदुस्तान के लिए जासूसी करें, वो पाकिस्तान के अंदर आके हिंदुस्तान के जासूस बन जाए। पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी के अफराद का कत्ल, ये मैं समझता हूं आलमी दुनिया को इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए। हम अपनी हिंदू बरादरी के इस गम में उनके साथ शरीक हैं, उनसे ताज़ियत का इजहार करते हैं। 30 सितंबर को इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने हम जाएंगे और पाकिस्तान के तमाम मज़ाहिब और मसालिक की तरफ से एक एहतजाजी यादाश्त अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में पेश करेंगे। इस्लामाबाद में इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस की जानिब से मुल्क में फ़िरका वारियत की हौसला शिकनी की हिमायत की गई। एलामिया में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इस्लामी सज़ाएं नाफिज करने का मुतालबा किया गया। गौहर महसूद की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में इत्तेहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। एलामिया में कहा गया कि मुल्क में फ़िरकावारियत की हौसला शिकनी की जाएगी। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इस्लामी सज़ाएं नाफिज करने का मुतालबा भी किया गया। अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर कामिल ईमान रखते हैं।
آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا اعلان کرنے والوں کو کذاب اور دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ آل رسول امہات المؤمنین اور اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں سے مکمل برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اعلامیہ میں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس فیصلہ کا خیر مقدم کرتے ہوئے مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ کشمیر و فلسطین پر مسلمانان اسلام کے دیرینہ موقف پر کھڑے ہو کر ان مظلوموں کی مدد کرنا ایک اسلامی فریضہ سمجھتے ہیں۔ کانفرنس میں موجود علامہ راجہ ناصر عباس، ڈاکٹر راغب نعیمی، علامہ عارف حسین واحدی اور مفتی گلزار نعیمی نے متفقہ طور پر اعلامیہ جاری کیا اور اسے ملکی سطح پر رائج کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ کیمرامین اسماعیل مغل کے ہمراہ گوہر محسود، 24 نیوز، اسلام آباد۔ پیپلز پارٹی نے کراچی میں گیس کی کمی اور اس کے باعث بجلی کی طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ منگل کو دوپہر 2 بجے سوئی صدرن ہیڈ آفس کے باہر پرامن احتجاج کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کی جانب سے 29 سپٹمبر بروز منگل دوپہر 2 بجے کراچی شہر میں خاص طور پر جو گیس کی قلت ہے اور گیس کی وجہ سے جو بجلی کا بحران ہے، ان دونوں ایشوز پر ایک احتجاجی مظاہرہ رکھا گیا ہے اور وہ سوئی صدرن گیس کمپنی کے ہیڈ آفس کے سامنے ہم کریں گے۔ ہمارا مظاہرہ پرامن ہوگا اور ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کے شہری اس وقت جس مصیبت میں مبتلا ہیں کہ نہ گھر میں ان کو گیس میسر ہے اور نہ ہی ان کو بجلی جو ہے مل رہی ہے، 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اور گیس کا کچھ پتہ نہیں ہے کب آتی ہے کب نہیں آتی ہے۔ کراچی کے شہری بھی اس مظاہرے میں شریک ہوں، شرکت کریں تاکہ ہم وفاقی حکومت کو جھنجھوڑیں تاکہ کراچی کے شہریوں کے ساتھ جو بجلی میں اور گیس کی دستیابی میں جو مشکلات ہو رہی ہیں، ناانصافی ہو رہی ہے، اس کو ہم ختم کر سکیں۔ پاکستان کے بلند ترین سیاحتی مقام دیوسائی میں موسم سرما آ گیا۔ موسم سرما کی پہلی برف باری سے پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی، جس کے بعد نظارے مزید دل فریب ہو گئی۔ پہلے برف باری کے بعد سردی نے بھی دستک دے دی ہے۔ پاکستان کے بلند ترین سیاحتی مقام پر موسم سرما کی پہلی برف باری ہوئی ہے، جس سے پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔